हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से आ गए हैं आपके सामने तो एक नया सा ब्लॉग लेके। तो ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी एक बहुत ही अच्छी रेसिपीज़। तो रेसिपी देखने के लिए आप लोग ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए। तो सबसे पहले शुरुआत कर रही हूँ मैं इस मनमोहक नज़ारे से। तो ये है भावरी के पौधे जो कि हमने अपने बालकनी में लगाए हुए हैं। और ये है वो लौंगू जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाए थे, लेकिन उस टाइम ये बिल्कुल छोटे छोटे थे। तो अब ये बड़े हो गए हैं। तो इनकी ही आज हम एक बहुत अच्छी टेस्टी डिशेस तैयार करेंगे। तो कैसे बनाएंगे इसकी अच्छी सी डिश तो मैं आपको बताऊंगी। तो इसकी सब्जी भी बनती है और इसके परांठे भी बनते हैं। तो वो वाले आपको दोनों चीज़ें मैं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले एक झलक अपने खेतों की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि खेत हम लोगों ने आधे खाली भी कर दिए हैं और थोड़े बहुत धान हमें रह गए हैं कटाई करने को। तो वो भी हम जल्द ही काट लेंगे। तो यहाँ पे पापा ने जैसे ही हमारे कुछ खेत खाली हुए उस पे ट्रैक्टर चला दिया। तो अब बारी है खेतों को बिजाई करने की। तो वो जब हम खेतों में बिजाई कर लेंगे तो वो वाला ब्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये देख लीजिए धान बिल्कुल पक गए हैं। तो इनको काटना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा बच्चा बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो ये मैंने आपके पिछले ब्लॉग में भी दिखाया है। तो ये मेरे रिश्ते में मेरा देवर लगता है और इसका नाम आदि है। तो जैसे ही मैं इसके साथ बातचीत कर रही थी तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तो सब हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने एक डिमांड की थी कि जो भी मैंने लौंगू दिखाए थे तो उनकी रेसिपी ज़रूर बताइए, चाहे परांठे चाहे सब्जी। तो मैंने आज परांठे बनाए हैं मॉर्निंग के टाइम। तो किस तरह से आपको ये परांठे बनाने हैं, बहुत ही इजी है बनाने को। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। लेकिन एक झलक मैं आपको अपने सजाओ पपलू हॉस्पिटल के बारे में भी बता दूं, क्योंकि कल मम्मी बीमार हो गए थे। उनकी टांगों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था तो ये वहाँ पे दवाई लेने गए थे। तो चलिए अब बनाते हैं परांठे। तो परांठे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए जिसके हम परांठे बनाएंगे तो ये है लौंगू। तो लौंगू को सबसे पहले आपने अच्छी तरह से धो लेना है और इसमें थोड़ा सा कांटे कांटे भी होते हैं तो आपने इसको निकाल लेना है। तो ये देखने में कुछ इस तरह के होते हैं और सच कहूँ तो इसके परांठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने ये लौंगू अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए हैं और अब बारी है इनको कद्दूकस करने की। तो कांटे वगैरह निकाल करके इसको अच्छी तरह से आपने कद्दूकस करना है। तो यहाँ पे पतिदेव मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रहे थे तो इन्होंने यहाँ पे ये लौंग को कद्दूकस कर लिए अच्छे तरीके से। तो इस तरह का जो है मटेरियल इनसे बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि इनको अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है और जो भी इनका पानी है वो हमने निकालना है अब इनसे। तो जब आप इनको अच्छी तरह से कद्दूकस कर लोगे तो यहाँ पे इसका पानी आपको निकालना पड़ेगा कुछ इस तरह से। जब तक ये पूरे सूख ना जाए, इनका पूरा पानी निकल ना जाए, तब तक आपने इनको इस तरह से इनका पानी निकालना है। क्योंकि अगर पानी रहेगा तो परांठे नहीं बन सकते, क्योंकि परांठे गीले हो जाएंगे फिर और आटा इसके साथ चिपक जाएगा और फिर ये बनेंगे नहीं। तो इस तरह से आपको इनको बनाना है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ निकाल लिया है पूरा पानी। तो पानी निकालने के बाद अब बारी है इनमें मसाले ऐड करने की। तो कद्दूकस किए हुए लौंगू में अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज कुछ इस तरह से और थोड़ा सा आपका पिसा हुआ मसाला जो भी आपके पास है। थोड़ा सा इसमें नमक डालना है
थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो जो आपके पास मसाले हैं, हल्दी, नमक, जीरा, मिर्च, वो सब कुछ इसमें डाल दीजिए। थोड़ी सी आप इसमें बारीक पिसी हुई मेथी भी डालिए, तब बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है। तो मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें जितना आपको लेनी है। तो इस तरह से इनको अच्छी तरह से मिक्स करके अब बारी है परांठे बनाने की। तो ये बनाने की ट्रिक बहुत ही आसान है और परांठे भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने तो चूल्हे पर ही परांठे बनाए। तो मैंने डबल करके बनाए हैं ये परांठे। तो फिर आपको वैसे ही बनाना है जैसे आप आलू के परांठे बनाते हो। अगर आपने सिंगल परांठा बनाना है तो सिंगल में आप इसको बना सकते हो। अगर डबल रोटी में बनाना है तो डबल करके रोटी को इसमें पेस्ट ऐड कीजिए और फिर ये आप खुद ब खुद बन जाएगा। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ देसी घी। तो देसी घी आपको लगाना है। तो कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक रोटी अच्छी तरह से बना ली है और उसमें थोड़ा सा ये मसाला पेस्ट जो भी है लौंगों का उसमें ऐड करना है। और फिर ऊपर से दूसरी चपाती रख देनी है। और ये देखो, ये बनकर तैयार हो गया और सिर्फ बारी है अब इसको पकाने की। तो लौंगो तो सच्ची में बहुत टेस्टी बने थे, बहुत ही अच्छे बने थे। तो आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिए। बहुत अच्छी सब्जी है ये और निरोगी भी होती है, सेहत के लिए भी अच्छी होती है। तो डियर फ्रेंड्स, गर्मा गर्म परांठे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, तो आप इजीली बना सकते हो। तो आपको ये मेरे परांठे कैसे लगे प्लीज़ हमें बताइएगा। भाई खाने में तो बहुत ही टेस्टी बने थे। तो आज के ब्लॉग में तो बस मैं आपके लिए इतना ही लेके आई थी। नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेने की ज़रूर ट्राई करूँगी। तो कल वाला ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और हमारे प्रीवियस ब्लॉग भी ज़रूर देखें। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा ही देती हूँ कि इसकी बेल कैसी होती है लौंगों की। तो हमारे सब्सक्राइबर का मैसेज आया था एक का कि हमें प्लीज़ इसकी बेल भी बताइए कि किस तरह की होती है। तो ये इस तरह की होती है और इस तरह इसमें छोटे छोटे ये लौंग को लगते हैं जो कि बाद में बड़े हो जाते हैं। तो हम अपने सब्सक्राइबर की डिमांड पूरी करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि आप लोग भी हमें इसी तरह से प्यार और सपोर्ट करते रहिए। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।